हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। बागेश्वर दम सरकार के दरबार में जब मुसलमान ने खड़े होकर सवाल पूछा तो मिला ऐसा जवाब बागेश्वर दम सरकार की तरफ से कि भाई वही मुसलमान झुक गया बागेश्वर दम सरकार के कदमों में। ये क्या हुआ है? वो देखते हैं वीडियो, वाच करते हैं। तो मुझे नहीं पता, ये तो ऑलरेडी चमत्कारी हैं और काफी मुसलमान भी इनकी वजह से बहुत ज्यादा इंस्पायरेंस हो रहे हैं और हम दोनों खुद इंस्पायर बहुत है। लेकिन देखते हैं आखिर ये मुसलमान ने क्या खड़े होकर ऐसा सवाल किया है, तो कौन करते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई में बागेश्वर सरकार की हिंदू राष्ट्र की मुहिम में मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बाबा बागेश्वर के मिशन को रोकना मुमकिन नहीं लगता। कैसे बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर एक मुस्लिम शख्स ने की बाबा की जय जयकार। अच्छा, इस रिपोर्ट में कैसे बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। सबसे ज्यादा बात उनकी होना भी चाहिए। बाबा बागेश्वर का मिशन हिंदू राष्ट्र की मुहिम में मुस्लिम भी बाबा बागेश्वर के साथ। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। देखो, हिंदू राष्ट्र बोले तो हम तो हिंदू राष्ट्र में ही रहते, हम तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं। उन्होंने थोड़ी बोला है कि भाई हिंदू राष्ट्र में जो मुस्लिम चले जाओ और मुस्लिम मत रहो, ऐसा थोड़ी है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उसमें तो हम रह रहे। उनमें एक शक्ति है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदू राष्ट्र की उनकी मुहिम भी तेज होती जा रही है। और अब मुस्लिम भी बाबा बागेश्वर की इस मुहिम में साथ जुड़ रहे हैं। लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आदमी हैं। जी नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। संत कभी भी, कोई भी संत महंत कट्टर नहीं होते। उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है, जो कि आपके दिल में भी है। तमाम विवादों के बीच 7 मई से महाराष्ट्र के ठाणे में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा हुआ है और बाबा के इसी दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की तरह ही महाराष्ट्र के अंबरनाथ के रहने वाले बाबू शेख भी पहुँचे। और यहाँ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनके मन की बात उनके बिना बताए जानी तो वो बाबा बागेश्वर के पक्के मुरीद हो गए। मेरा पाल मत खोलिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। आपसे मैंने पहचान लिया। अभी मैं हज जाके भी आया हूँ। आज 7 साल हो रहा है हज जाके आया हूँ मेरी मम्मी को लेके। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपका पर्चा ना खोले, आप भी कम नहीं हो। हालांकि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपने मन की बात सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब बाबा बागेश्वर के कहने पर उन्होंने 3 लोग चुने और बाबा ने पर्चा खोला तो बाबू शेख भी मान गए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने पहुंचे हुए हैं। उनमें एक शक्ति है कि जिसको पहचानने का उसी को पहचानते हैं। और ये मैंने मान लिया है कि उनमें गुण है और उनके साथ जो पावर है उनके हाथ में, वो हमारे मन तक खींच के लाती है। अगर वो चाहेंगे ना तो हकीकत हो सकता है। बागेश्वर सरकार ने जब से हिंदू राष्ट्र का मोर्चा खोला, उसके बाद वो जहां भी जाते वहां से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते नजर आते। और ठाणे के अंबरनाथ में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करते नजर आए। हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। महाराष्ट्र के ही वीर, महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। बाबा बागेश्वर सिर्फ हिंदू राष्ट्र की हुंकार ही नहीं भरते, बल्कि बार बार ये भी कहते नजर आते कि उनके हिंदू राष्ट्र में दूसरे धर्म के लोग भी पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। इससे पहले बाबा बागेश्वर जब टीकमगढ़ में दिव्य दरबार लगाने गए थे तो वहां दरबार में पहुंचे एक मुस्लिम शख्स ने बाबा से हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह को लेकर सवाल पूछा था। उस पर बाबा ने क्या जवाब दिया था, जरा ये भी सुनिए।
हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहाँ रहेगा गुरुजी? हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सब। ये देखो ना यार, ये देखो ना, वो खुद आप सोचो एक वो मतलब आए हैं महाराष्ट्र से खड़े होकर उन बाबूजी मतलब बाबू शेख नाम था, कहता है कि मैं हज कर रहा हूँ 7 मतलब सालों से लगातार अपनी माँ को लेके जाता हूँ, लेकिन मैं आपका पक्का मुरीद बन चुका हूँ। जिस तरह से आपने मेरे बोले बगैर मेरे मन के सवाल कर डाले, मैं तो आपका पक्का मुरीद बन गया। और उन्होंने इंटरव्यू करते हुए ये बात मानी है कि भाई उनके पास शक्तियाँ हैं, हिंदू धर्म में शक्तियाँ हैं, और ये बात इस दुनिया को माननी चाहिए। हम भी इस टाइम मान चुके क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इस पर, और भाई हम भी ये चीज मान चुके कि हाँ वाकया में उनके पास शक्तियां हैं। और देखो आज मुसलमान भी उनके कदमों में गिर रहा है, आज मुसलमान भी उनकी जय जयकार कर रहा है, आज मुसलमान भी उनका मुरीद बन रहा है। बिल्कुल वजह इसमें तो कोई चटकी छुप बात नहीं। मुसलमान को कह रहे हैं कि 3 बंदे निकालो, मैं उनकी पर्चियां निकालूं, उसके मुसलमान ने फिर देखा है भाई इस बंदे में तो सब कुछ है, शक्ति है, मान गया है ना। बिल्कुल, और भाई सीधा उसका क्या कहते हैं मुरीद बन गया है, मुरीद बन गया। वजह वाकई इसमें इतनी शक्ति है कि मैं बोलता हूँ इसमें किसी में नहीं है यार। और हिंदू राष्ट्र का कतई मतलब ये नहीं है कि भाई बीच में मुसलमानों की जगह नहीं, क्रिश्चियन की जगह नहीं, सिखों की जगह नहीं भाई हिंदू धर्म के अंदर तो बात ही ऐसी लिखी हुई है कि भाई हर धर्म को अंदर आज़ादी है। और आज़ादी कैसे, इन्होंने खुद बोला कि जो मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मेरे उस हिंदू राष्ट्र के आने के बाद मुसलमान सिख क्रिश्चियन और ज्यादा सुरक्षित हो। ये देख ना कितनी बड़ी बात उन्होंने की। इधर बोलते हैं कि वो दूसरा नारा लगा, बिल्कुल, और ये चीज गलत कहती ही नहीं है, बिल्कुल, और सीधी करेक्ट सीधी बात करते हैं। और जो इन्होंने पाकिस्तान के हिंदू की बात की, जिस तरह वहां पर यार हमारे यहाँ तो शायद बागेश्वर धाम सरकार को पता हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अच्छी कंडीशन में नहीं रहते। इधर उधर मुसलमान कंडीशन अच्छी में रह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से बेहतर है। मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से बेहतर है। आप खुद अंदाजा लगा लो। और बागेश्वर दम सरकार जिस तरह उन्होंने ये बातें की, कसम से हमारा दिल जीत लिया। यही बातें तो उनकी अम्मे भी तो भक्त बना रही है। तो यकीन कर वजह अगर ये हालात ठीक होते ना, मजा नहीं, हम जरूर जाते हैं इनके दरबार में, हाजिरी एक बार जरूर लगाते हैं और अपनी आंखों से देखते। भीड़ तो देख रहे हैं, लाखों करोड़ों दुनिया इकट्ठी है। इनके दरबारों पे अंग्रेज आ रहे हैं तो बात ही नहीं रहती। और यार देखो मुसलमान भी आ रहे हैं, बिल्कुल, वो देखो उनके आगे झुक रहे हैं। वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं लाते, लोग इनकी शक्तियां दे के आ रहे हैं। देखो, और भाई सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपकी बात, मुसलमान जो इनके दरबार में आ रहा है तो क्या वो उनको सारे पकड़ के ला रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं? नहीं, वो खुद उनके पास, वो किसी को उठा के तो नहीं लाते, वो खुद इनके करामात, इनके शक्तियां दे के आते हैं। इस बंदे में कुछ है। इन्होंने कितने मुसलमान इस टाइम पे हिंदू में कन्वर्ट कर दिए हैं इसी बात, जैसे अपना प्यार का धर्म, वो प्यार का वो बोल के प्यार दिखा कर उनकी, जब मुसलमानों ने शक्तियां देखी तो कितने मुसलमान हिंदू धर्म में बिल्कुल भाई वाकया उन्होंने ये बात मानी कि हिंदू धर्म के अंदर शक्तियां हैं। बिल्कुल वजह मैंने एक और भी अंदाजा रिसर्च की, इनके कितने लोग बीमार हैं, इनकी वजह से दरबार में आए हैं, इन्होंने सब कुछ किया है, वो खुशहाल हो गए, सेहतयाब हो गए और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल, ये मैंने भी देखा। फिर आप अंदाजा लगाएं, एक बीमार बंदे को सेहत देना, इनके दरबार में हाजिरी देना, वो क्या होगा भाई? वो चमत्कार है। चमत्कार है कि नहीं है? इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं।